जब 1947 में दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बंटवारे की लकीरें खिंच रही थीं, तब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अहमदपुर चौरौली में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में मेवास्थान बनाने की एक हिंसक साजिश रची गई थी? और आखिर वो क्या वजह थी कि उस वक्त पूरे इलाके में एक ही नारा गूंज उठा था कि गढ़गंगा के जाठ न होते तो लोगों के ठाठ न होते। आज के 119वें एपिसोड में देखिए विभाजन की वो अनकही दास्तान जो लेखक के अपने परिवार के अनुभवों से निकल कर आई है। नमस्कार, यूट्यूब चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 119वां एपिसोड, गढ़गंगा के जाठ न होते तो लोगों के ठाठ न होते। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बड़ी तेजी से भारत का विभाजन करने तथा भारत को आजादी देने के काम में जुटा हुआ था। इस कारण नई दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल था। जिन दिनों दिल्ली में भारत विभाजन की अफरा तफरी मची हुई थी, उन दिनों भारत के गांवों में क्या हो रहा था और गांवों के लोग 15 अगस्त 1947 की प्रतीक्षा करते हुए क्या सोच रहे थे, इस एपिसोड में हम तब के यूनाइटेड प्रोविंस और आज के उत्तर प्रदेश के एक गांव अहमदपुर चौरौली का वर्णन कर रहे हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ यूनाइटेड प्रोविंस संक्षेप में यूपी कहलाता था। इसे अब भी उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त करके यूपी कहते हैं। इस प्रांत के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा गांव है अहमदपुर चौरौली। यह गांव अविभाजित पंजाब और संयुक्त प्रांत की सीमा पर बहने वाली यमुना नदी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर संयुक्त प्रांत की सीमा के अंतर्गत था। गांव के चारों ओर गेहूं और गन्ने के विशाल खेत लहराते थे और चप्पे चप्पे पर खुशहाली का साम्राज्य था। इस गांव में सभी जातियों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए थे। गांव के शांत वातावरण और खुशहाली को देखते हुए ही मुगलों के समय में निकटवर्ती रन्हेरा गांव से शाहजी सेठू राम ने अहमदपुर चौरौली में आकर डेरा जमाया। उनके 2 पुत्र थे, लाला केवल राम और लाला काशीराम। समय के साथ शाहजी सेठू राम के परिश्रमी वंशजों ने बहुत उन्नति की। जब इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्वी 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को पेंशन पर भेज दिया, तो अहमदपुर चौरौली का क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने देश में नया राजस्व ढांचा खड़ा किया, जिसका आधार जमींदारी प्रथा थी। अब जागीरदार नेपथ्य में जा रहे थे और जमींदार उभर रहे थे। ये जमींदारियां अंग्रेजों के द्वारा नीलाम की जाती थीं। लाला काशीराम के वंशजों ने भी चौरौली और उसके आसपास बड़ी बड़ी जमींदारियां खरीदी तथा वे रईस कहलाने लगे। आसपास के सारे गांवों से बिल्कुल अलग इस गांव में लालाओं की बड़ी बड़ी हवेलियां, नोहरे और दुकानें बन गईं। जब 4 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हो गई और भारत विभाजन में कुछ ही दिन रह गए, तब चौरौली गांव के लोगों में भी वैसी ही बेचैनी फैल गई जैसी उन दिनों भारत के प्रत्येक गांव में देखी जा सकती थी। गांव में एक आध मुस्लिम परिवार भी रहा करता था, जिसके कुछ युवक आसपास के गांवों से लेकर जेवर तथा खुर्जा तक तांगा चलाया करते थे। एक युवक हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए निकटवर्ती जेवर कस्बे में भी जाया करता था, जहां एक छोटी सी मस्जिद थी। उन्हीं दिनों कुछ मस्जिदों में पाकिस्तान निर्माण के लिए चंदा एकत्रित किया जाने लगा। चौरौली गांव के एक युवक ने भी 200 रुपये दिए ताकि किसी तरह पाकिस्तान बन जाए। उन दिनों एक तांगा चलाने वाले परिवार के लिए 200 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तब जॉर्ज षष्ठम का आधी चांदी वाला रुपया 1 रुपये में ही चला करता था, जो अब लगभग 1000 रुपये मूल्य का है। इस हिसाब से उन दिनों के 200 रुपये का मूल्य आज के 2 लाख रुपए के बराबर होता है। उन दिनों पूरे क्षेत्र में यह अफवाह जोरों पर थी कि आने वाली 15 अगस्त को पूरे देश में बहुत बड़ा बलवा होगा। इस धारावाहिक के लेखक के पिता श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता को गांव के उन्हीं मुस्लिम युवकों में से किसी ने संभावित बलवे की बात बताई थी। उन दिनों श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता की आयु लगभग 9 वर्ष थी। उन्होंने अपने विद्यालय के शिक्षक
पंडित श्री कर्ण सिंह से इस बारे में पूछा, जो कि दूर दूर तक के गांवों में बहुत ख्याति प्राप्त और सम्मानित व्यक्ति थे। पंडित जी ने जवाब दिया कि उस दिन कुछ नहीं होगा, अहमदपुर चौरौली में पूरी तरह शांति रहेगी। पंडित जी की बात पूरी तरह सही निकली, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 का दिन आया तो गांव वैसे ही शांत और सामान्य बना रहा, जैसा अन्य दिनों में रहा करता था। गांव के लोगों के भाईचारे के कारण चौरौली गांव तथा उसके आसपास के लगभग सारे गांव पूरी तरह शांत रहे। किंतु चौरौली गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर बहने वाली यमुना जी के उस पार से चिंताजनक खबरें आने लगी। यमुना पार का वह क्षेत्र उन दिनों अविभाजित पंजाब में था तथा आजकल हरियाणा प्रांत में है। इस क्षेत्र में से कुछ दूरी पर रेवाड़ी गुरुगांव का इलाका लगता था, जहां उन दिनों मेवों ने पृथक मेवस्थान बनाने के लिए हिंसक कार्यवाहियां चला रखी थी। ईस्वी 1947 के आसपास इस पूरे क्षेत्र में मेव जाति बड़ी संख्या में निवास करती थी। एक दिन अहमदपुर चौरौली में खबर आई कि मेव लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यमुना पार के हिंदुओं के गांवों पर हमला करेंगे। मेवों की योजना यह थी कि हिंदुओं से यह पूरा इलाका खाली कराकर इसे मेवस्थान में बदल दिया जाए। उनकी धारणा थी कि चूंकि पंजाब पाकिस्तान में जा रहा है, इसलिए मेवों द्वारा बनाया जा रहा मेवस्थान भारत पाकिस्तान की सीमा पर होगा तथा आसानी से पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। जब मेवों के आक्रमण के समाचार आए तो चौरौली और उसके आसपास के बहुत से गांवों के हिंदू युवक लाठी, बल्लम और भाले आदि लेकर यमुना पार के उन गांवों में जाकर जमा हो गए जहां मेवों के हमले होने की आशंका थी। ये खेतीहर गांव थे, जिनमें किसी भी घर में तलवार का पाया जाना एक कठिन बात थी। गांव के लोग जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए लाठी, बल्लम और भाले ही रखा करते थे। जब सशस्त्र मेवों ने हमले किए तो अहमदपुर चौरौली तथा आसपास के गांवों के युवकों ने उनका मार्ग रोका और उन्हें सफलतापूर्वक रेवाड़ी की ओर खदेड़ दिया। इस संघर्ष में भाग लेने वालों में इस धारावाहिक के लेखक के पितामह श्री मुकुंदी लाल गुप्ता भी थे। हालांकि उस समय अपने परिवार में वे अकेले वयस्क पुरुष थे तथा घर की महिलाओं के मना करने पर भी वे इस संघर्ष में भाग लेने के लिए गए। मेवों के भाग जाने के 3-4 दिन बाद गांव के युवक वापस लौट कर आए। उन दिनों गढ़गंगा में प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता था। इस अवसर पर चौरौली गांव से लगभग 20-25 गाड़ियों में बैठकर लोग गंगा स्नान को जाया करते थे। इस क्षेत्र में मुसलमानों के कई गांव थे। जब सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर थे तो एक बार पूर्णिमा के मेले में बलवा मचा। इस अवसर पर निकटवर्ती भुन्ना गांव के जाट लड़कों ने बड़े पराक्रम का प्रदर्शन किया। उस समय यह कहावत चल पड़ी थी, गढ़गंगा के जाट न होते तो लोगों के ठाठ न होते। इस दंगे के बाद मची भगदड़ में कुछ युवकों ने लगभग 25-30 मुस्लिम औरतों को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी गाड़ियों में से सवारियां उतार दीं और इन पकड़ी हुई औरतों को बैठा लिया। अहमदपुर चौरौली तथा उसके आसपास के कुछ गांवों के युवक जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, उन्होंने उन औरतों से विवाह करके गृहस्थियां बसा लीं। इस संबंध में एक मुक्तक भी गांवों में चल पड़ा था, जिसके कुछ अंश इस प्रकार से थे। संवत 2003 का किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। सुतन्ने उनके फाड़ फाड़, धोती उनको पहराए दई, गंगा जी उनको नवा नवा, गंगा देई उनका नाम धरा। कहने को यह अहमदपुर चौरौली जैसे एक छोटे से गांव की छुटपुट घटनाएं हैं, किंतु उन दिनों उत्तर भारत के गांवों में इस तरह के दृश्य बहुत साधारण बात बन गए थे। इन दंगों में बहुत से लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े थे, बहुत से घायल हुए और अनगिनत स्त्रियों का सतीत्व भंग किया गया। वे स्त्रियां सचमुच भाग्यशाली थीं, जिन्हें दंगों की हिंसा के बाद भी हिंदू परिवारों द्वारा अपना लिया जाता था। अगली कड़ी में देखिए, भारत के शरीर से जहर अलग कर दिया गया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।